हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन किसी भी प्रोग्राम में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, और कैसे भी हम देखेंगे कि कैसे कोई एप्लीकेशन डेवलप की जाती है और उसके किस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स को डिफ़ाइन किया जाता है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि वी हैव टू डिफाइन अ क्लास बैट्समैन जिसके प्राइवेट मेंबर्स हमें दे रखे हैं कि बैट्समैन का एक कोड नंबर है इंटीजर टाइप का, नाम है 20 कैरेक्टर्स का, इनिंग्स, नॉट आउट और रन्स ये तीनों हैं इंटीजर टाइप के, और एक फॉर्मूला है बैटिंग एवरेज कैलकुलेट करने का जो बैटिंग एवरेज कैलकुलेट करता है, जिसका फॉर्मूला है रन्स डिवाइडेड बाय इनिंग्स माइनस नॉट आउट। और अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके प्राइवेट मेंबर्स में ही एक फंक्शन है कैल्क एवरेज नाम का। नाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इन द प्राइवेट सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि बाहर का यूज़र मतलब ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे उसे पता भी नहीं चलेगा कि एवरेज कैसे कैलकुलेट हुई और किस फॉर्मूले से कैलकुलेट हुई। बस वो पर्टिकुलर जो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए इस एवरेज को चाहिए वो इनपुट करेगा और उसके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसा कि नॉर्मली रियल लाइफ में भी होता है। So basically what we are trying to do here is we are trying to calculate the average from the input values given by the user। फिर हमारे पास पब्लिक मेंबर्स हैं रीड डेटा। ये रीड डेटा में हमने इनपुट लिया है और इस फंक्शन को इन्वोक किया है, एंड देन वी हैव डिस्प्ले डेटा जिसमें हम सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू कोड द पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सो हमें एक क्लास बनानी है, क्लास का नाम है बैट्समैन। सो बैट्समैन के पास जो डेटा मेंबर्स हैं वो डेटा मेंबर्स पहला है इंट बी कोड, सेकेंड डेटा मेंबर जो है इसके पास वो नाम है कैर बी नेम एंड द साइज इज गिवन एज 20। नेक्स्ट यू हैव इंटीजर में इनिंग्स, नॉट आउट्स एंड रन्स, ये तीनों हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं। एंड देन हमारे पास बैटिंग एवरेज है जो कैलकुलेट होती है इस फॉर्मूला से। सो बैटिंग एवरेज जो है वो हम फ्लोट टाइप का ले लेते हैं क्योंकि डिवीजन यूज हो रहा है, तो हो सकता है कि आंसर डेसिमल्स में आ जाए। सो फ्लोट बैट एवरेज। नाउ देयर इज अ फंक्शन कैल्क एवरेज। सो कैल्क एवरेज फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, so we have this function say void calc average. Now this calc average function assigns the value to the batting average. So bats average is equal to the particular formula which is given. So we just copy the formula from the above and paste it here and done. Now we come to the public section of the class where we have to take the input from the user about various things. So first form जो हमारे पास आता है वो है void read data. So read data फंक्शन हमने बना लिया। सो रीड डेटा हमारे पास इनपुट ले लेता है। सो विल टाइप इन सी आउट एंटर द डिटेल्स ऑफ द बैट्समैन इन फॉलोइंग ऑर्डर। सो ऑर्डर हमने मेंशन कर दिया कि पहले हमें चाहिए उसका कोड, देन वी नीड नेम, देन वी नीड इनिंग्स, देन नॉट आउट एंड देन रन्स। सो इन दिस फैशन we have taken the input from the user for any object of batsman class. So first of all we have code. So for code we do C in code. So the code is we do C in B code. Then इसके बाद हमारे पास आता है बैट्समैन का नाम। So बैट्समैन का नाम इनपुट लेने के लिए हमें एक स्ट्रिंग की इनपुट चाहिए। तो स्ट्रिंग की इनपुट के लिए हम पहले F फ्लश करके अपनी इनपुट स्ट्रीम को क्लियर कर लेते हैं। नाउ ये फंक्शन पर्टिकुलरली किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये फंक्शन हमें हेल्प कर रहा है जो इनपुट स्ट्रीम की जो हमारी बफर है उसे क्लीन करने के लिए, सो दैट कि हमारा बफर जो है वो अगली इनपुट के लिए तैयार हो जाए। ये यूजुअली कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स के केस में ही करना पड़ता है, इंटीजर फ्लोट ये अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं। सो हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है scene.get, और गेट फंक्शन के अंदर हमें अपना बी नेम और उसका साइज़ मेंशन कर देना है। इसके बाद हमें सीन में चाहिए उसके टोटल इनिंग्स। वी हैव टेकन द इनपुट फॉर द नंबर ऑफ नॉट आउट्स एंड वी हैव टेकन द इनपुट फॉर नंबर ऑफ रन्स। आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट द बैटिंग एवरेज ऑफ द बैट्समैन।
and that will be calculated by the function known as calc average, and we have called this function from this particular read data function. Now the other function is named as display data, and to display the data we just have to do the basic cout of each and every detail we have here. So I have already written the display data function. So this is the display data function. You can just pause the video for the time being so that you can catch up that what is being written here, and then we can move further. So once we have written both read data and display data, our class structure is complete. So we have a class named batsman having these data members and a hidden function or a private function named as calc average. So the outside world will not be able to know that how the batting average is being calculated. One thing we can also do, as this particular thing batting average is a float, we can typecast our result to float type value. Now we have to do read data and display data via object. So what we do, batsman B is the name of the object. We have created the object of class batsman named B, and now with B I first call the read data function to take the input from the user, and then I call b dot display data function to display the details of that particular bat. So let's compile. It is showing 0 error and 0 warning. So let's run the code. So it is asking for the code. So let's say the code is 7. The name of the player, say we have entered say MS Dhoni. Innings, so let's say he has played 365 matches and he remained not out in 125 matches, and he scored above 10,000 runs. So any number we take. You can say this. So now when I press enter, automatically everything gets calculated, and most importantly you can see the average of the batsman is being calculated. Now this particular thing has been calculated from the private member function of the class, and the outside object will not be able to know that how this has been calculated, but it will produce the correct result. So this is how classes and objects implement data abstraction and make our program or make our softwares more secure. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the like button. Thank you.